ये कहानी एक जादुई चांदी के घर की है। उस चांदी के घर में जो भी लालची बच्ची आता था वो घर उसे मार मार कर भगा देता था। उसी जंगल में एक राधा नाम की गरीब चिड़िया रहती थी जो कि भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। मेरी मदद कर दो, कोई मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान आपका भला करेगा, कोई मुझे भोजन दे दो। उस चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा बाहर आकर कहता है, अरे ओ भिखारन, चल भाग यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, चल जा यहाँ से। अरे भैया दे दो ना कुछ, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपका तो आमों का बाग है, वहाँ से कुछ आम ही दे दो मुझे। अरे चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता, मैंने कह दिया ना मेरे पास कुछ नहीं है, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी। वो कौवा इस तरह उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। बेचारी चिड़िया सबसे मदद मांगती थी पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। वो पूरे दिन भीख मांगती फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। वो पक्षियों से काम भी मांगती तो कोई उसे काम भी नहीं देता था। अब बेचारी चिड़िया के पास ना तो पैसे थे खर्च करने के लिए और ना ही भरपेट भोजन मिलता था। वो जैसे तैसे गरीबी में जिंदगी बिता रही थी। एक दिन वो भूखी प्यासी पेड़ पर बैठी थी और आज वो कुछ ज्यादा ही भूखी थी, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये जंगल के पक्षी मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं देते हैं। मैं क्या करूं अब? वो बेटी ऐसे कह रही थी कि तभी उसकी नजर कौवे के आम के बाग पर पड़ती है। तब वो कहती है, अरे ये तो उस कौवे का आम का बाग है। ऐसा करती हूँ यहीं से जाकर 1-2 आम खाकर आ जाती हूँ, कम से कम थोड़ी बहुत तो भूख मिट ही जाएगी। ये सोचकर वो राधा बेचारी भूख से मजबूर होकर कौवे के बाग में आ जाती है। वो अभी बाग में पहुंची थी कि कौवे की पत्नी मयूरी उसे देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है, अरे चोर, हमारे बाग में चोरनी चिड़िया आ गई। अरे पति जी जल्दी आओ, ये चिड़िया हमारे आम चुरा रही है। मयूरी ऐसे चिल्लाती है तो कौवा तो डंडा लेकर उसके पास वहाँ बाग में आ जाता है और वो उस चिड़िया से कहता है, अरे गरीब भिखारन छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे बाग में से चोरी करे। रुक, आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, फिर तू आज के बाद चोरी करना भूल जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ ना करना, मुझे ना मारना, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, मैं बहुत भूखी थी तो बस यहाँ से एक आम खाने के लिए आई थी। आपका तो इतना बड़ा बाग है, अगर मैं एक आम खा लूंगी तो क्या ही कम हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। गरीब भिखारन चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? आज तो तुझे अच्छा सबक सिखा के ही रहूँगा। तुझे इतना मारूंगा कि तेरा भेष बदल दूंगा मैं। ये कहकर वो कालू कौवा तो उस बेचारी चिड़िया को डंडे से जोर जोर से मारने लगता है। वो उसे बहुत मारता है। तब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। अरे छोटी चिड़िया भिखारन, तू कहाँ भागेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ, आज तू नहीं बचेगी। वहीं पर बेचारी चिड़िया तो उड़ते उड़ते जा रही थी। तब वो जंगल में पहुंच जाती है जहां उसे वही चांदी का घर दिखाई देता है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर आ जाती है। तो वो देखती है कि उस घर के अंदर तो बहुत सारा सोना था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या, इतना सारा खजाना! मैं तो ये इतना सारा सोना देखकर हैरान हूँ। वो राधा ऐसे कह रही थी कि तभी वो घर बोलने लगता है, अरे राधा चिड़िया, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही गरीब चिड़िया हो और तुम भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। लेकिन पक्षी तुम्हारी मदद नहीं करते थे और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते थे।
इसलिए ये घर अब तुम्हारा है, तुम इसमें रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें यहाँ खाने के लिए भोजन भी मिलेगा। अरे क्या ये सच में जादुई घर है? तो फिर तुम इस घर को मेरे वाले जंगल में ले चलो जहाँ मैं रहती हूँ। फिर वो घर तो अपने आप उस चिड़िया वाले जंगल में आ जाता है। ये देखकर राधा खुश हो जाती है और कहती है, जादुई घर जी, मेरी एक मदद और कर दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो मुझे भोजन और दे दो। राधा के ऐसा बोलते ही वहाँ तो भोजन आ जाता है और बहुत सारे फल भी। इस तरह फिर वो राधा चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है। उस जंगल में चांदी के घर को देखकर पक्षी हैरान हो जाते हैं और वो राधा चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा दयालु थी, इसलिए वो अपने घर में से सोने के सिक्के बाहर फेंकती थी, जिन्हें वो जंगल के पक्षी ले लेते थे और वो राधा को बहुत दुआएं भी देते थे। जब इस बात का पता कौवा कौवी को चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। अरे मयूरी, मैं तो बहुत हैरान हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये गरीब भिखारन चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई। अरे कालू जी, आपको नहीं पता? अरे जब से उसके पास वो चांदी का घर आया है वो तभी से इतनी अमीर हो गई है, क्योंकि उस घर में बहुत सारा खजाना है, सोने चांदी के सिक्के हैं, इसलिए वो चिड़िया इतनी अमीर हो गई है। और तो और जब से वो चिड़िया अमीर हुई है सब पक्षी उसी के पास जाते हैं और हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। इस जंगल में अब तो वही सबसे ज्यादा अमीर है। अरे मयूरी, मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा है। वो चिड़िया जंगल में इतनी अमीर हो गई है और तो और हम उसने पीछे कर दिए, जबकि हम जंगल में सबसे अमीर थे और हमारी जंगल में चलती थी। अब तो सब उसी के पास जाते हैं, इसलिए मैं ये सब नहीं देख सकता। आज रात को हम दोनों जाकर उस चिड़िया को मार देंगे और फिर उसके चांदी के घर पर कब्जा कर लेंगे और फिर हम अमीर हो जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी ऐसे प्लान बना लेते हैं। रात हो जाती है और फिर वो दोनों उस चांदी के घर में आ जाते हैं। तब राधा चिड़िया वहाँ सो रही थी। अरे मयूरी देखो, अभी ये चिड़िया सो रही है, तो अभी अच्छा मौका है, चलो हम इसे मार देते हैं। ये कहकर वो तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वो जादुई घर तो उन दोनों को जोर जोर से मारने लगता है। अरे मरिया रे, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ, मेरे लग रही है, ये तो मेरा सर फोड़े दे रहा है। वो ऐसे चिल्ला रहे थे कि तभी वो घर बोलता है, अरे दुष्ट लालची कौवो, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो दोनों कौवा कौवी तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। इस तरह वो चिड़िया तो बच जाती है और वो फिर से पहले की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया को मारने के लिए कौन आया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।